हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शक्ति पंप के Q1 के ताज़ा रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त रेवेन्यू हासिल किया। सोलर पंप बिजनेस में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। कंपनी की काफ़ी मजबूत ऑर्डर बुक देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद एबिडा मार्जिन और पैट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। सवाल उठता है कि क्या कंपनी के शेयरों में मंडे को गिरावट होगी? क्या कंपनी आगे चल के बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकती है? कंपनी के मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है? कौन से सेगमेंट में कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है और आने वाले समय में कंपनी को किस तरीके के ऑर्डर मिलने के चांसेस देखने को मिल रहे हैं? सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम आसानी से एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल अपडेट के बारे में। रिजल्ट किस तरीके के आए हैं, पहले उनको एनालिसिस करेंगे। तो ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर, रुपीज़ इन करोड़ हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, यानी कि जो कंपनी का मेन बिजनेस है उस पर कंपनी किस तरीके का कारोबार कर रही है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लोग देख सकते हैं, इस बार 858 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो पहले 622 करोड़ था। यानी कि पिछले साल से कंपेयर करें तो रेवेन्यू में लगभग 38% की ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं हुआ है। 857 करोड़ से बढ़कर 858 करोड़ के आसपास देखने को मिला। टोटल कंपनी का आय देखें तो 870 करोड़ रिपोर्ट किया इस बार। पिछले साल कितना था? 624 करोड़ था। पिछले साल की तुलना में लगभग 38% के आसपास की ही ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर में देखें तो 867 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। कंपनी के एक्सपेंसेस अगर देखें तो ये हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने इस बार खर्च किया 797 करोड़, यानी मोटे तौर पर आप लोग 798 करोड़ के आसपास कह सकते हैं। पिछले साल था 495 करोड़, पिछले क्वार्टर में 801 करोड़ के आसपास था। तो पिछले साल की तुलना में एक्सपेंस बढ़ा है, पिछले क्वार्टर की तुलना में मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। तो एक्सपेंस क्यों बढ़ रहा है उसको भी हम लोग इस वीडियो में अभी आगे चल के बताने वाले हैं। तो अगर पीबीटी देखें, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में से एक्सपेंस को खर्च करेंगे तो पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स सामने आता है। इस बार कितना रिपोर्ट किया? 71 करोड़। पिछले साल कितना था? 130 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था? 66 करोड़। पिछले क्वार्टर की तुलना में मामूली सी बढ़ोतरी है, लेकिन पिछले साल की तुलना में गिरावट है। कंपनी का पीएटी देखें, यानी पैट देखें, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें, तो इस बार कंपनी ने रिपोर्ट किया है 51 करोड़ के आसपास, जो पहले 96 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 38 करोड़ था। तो पिछले साल की तुलना में गिरावट, लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिली है। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें लगभग इसमें 35% तक की ग्रोथ आई है, जो एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ईपीएस वगैरह आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग बदलाव होते देखने को मिले। पिछले साल की तुलना में ईपीएस लगभग आधा हो चुका है, लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना में हम लोग को यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। तो ये था दोस्तों शक्ति पंप के मोटे मोटे तौर पर रिजल्ट, जिनको कोई भी आसानी से स्टडी कर सकता है। लेकिन अब कुछ ऐसे पॉइंट सामने आ रहे हैं जिनको आप अगर पढ़ेंगे तो आप लोग अपनी अच्छे से रणनीति बना सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें एबिट मार्जिन देखें, पैट मार्जिन देखें, इसको भी आप लोग पहले स्टडी कर लें। रेवेन्यू तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बता ही चुके हैं। Q1 में इतना था, Q1 में पिछले साल इतना था, Q4 में इतना था, वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एबिट अगर देखें तो एबिट दोस्तों हमें जो देखने को मिला है लगभग 82 करोड़ देखने को मिला। एबिटा की बात हो जाती है दोस्तों, एबिटा क्या होता है? एबिटा सीधा सीधा वो होता है कंपनी ने रेवेन्यू कितना रिपोर्ट किया और कंपनी ने उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो हम लोगों को खर्च देखने को मिला। खर्च कौन सा वाला? उसकी जो हम लोग को मटेरियल कॉस्ट देखने को मिलती है, उसका जो लॉजिस्टिक वगैरह देखने को मिलता है, उसको माइनस करने के बाद कितना हम लोग को एक तरीके से इनकम आते देखने को मिली। तो एबिटा 82 करोड़ रहा है। पिछले साल देखें, यानी कि पिछले Q4 में देखा जाए और पिछले क्वार्टर में पिछले साल देखा जाए, तो वहाँ से भी देखें तो हम लोगों को पिछले क्वार्टर की तुलना में तो मामूली बढ़त देखने को, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करें तो 143 करोड़ से गिरकर ये हमें 82 करोड़ के पास देखने को मिला। मार्जिन आप लोग देख सकते हैं, इस बार 9.6% रिपोर्ट किए। Q4 में 9.7% थे। Q4 की तुलना में भी मार्जिन में दबाव रहा है। और Q1 में अगर देखें, यानी कि पिछले साल की बात हो रही है, यहाँ पर 23% से घटकर मार्जिन सीधा 9.6% पर आ चुके हैं। कंपनी का पैट आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पैट मार्जिन अगर देखें इस बार कितना रहा है? 6%। पिछले साल कितना था? 15.6%। पिछले क्वार्टर में कितना था? 4.5%। हालांकि पिछले क्वार्टर की तुलना में पैट मार्जिन थोड़ा सा सुधर कर आए हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। पिछले अगर साल से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी पैट मार्जिन में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है।
तो दोस्तों अभी तक जो हमने स्टडी किया वो केवल जनरल चीज़ें थी, आप भी उनको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। अब आते हैं उन पॉइंट पर जिसकी वजह से कंपनी के पैट में गिरावट देखने को मिली, मार्जिन के ऊपर दबाव देखने को मिला और कंपनी को लेकर, कंपनी की ग्रोथ को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से आगे के क्या प्लान हैं, साथ ही किस सेगमेंट में कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है और उसकी वजह से आने वाले समय के लिए आप क्या रणनीति बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो शक्ति पंप इंडिया के Q1 के जो हम लोग को रिजल्ट देखने को मिले हैं उसका असली विश्लेषण अब होने वाला है। रेवेन्यू देखें तो वही ग्रोथ है जो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बात करेंगे दोस्तों कंपनी का पैट और एबिट मार्जिन में गिरावट क्यों आ रही है, उसके पीछे का जो कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है वो ये है कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर देखने को मिला है, यानी कि कॉस्ट बढ़ते देखने को मिले, जो हम लोग को रॉ मटेरियल देखने को मिलता है, इस वजह से कंपनी का खर्च ज़्यादा हुआ है और हम लोग को जो फिलहाल ग्लोबल सिचुएशन देखने को मिल रही है उसकी वजह से असर देखने को मिला। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि कुछ ऑर्डर ऐसे मिले हैं जिनको कम कीमत पर लेना पड़ा है, उनकी मजबूरी रही है, यानी कि कोई ऑर्डर जिसका नॉर्मल प्राइस 100 रुपये होगा कंपनी को उसको 70 या 80 रुपये में लेना पड़ा है। ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो कम कीमत पर ऑर्डर मिलने की वजह से भी मार्जिन पर दबाव देखने को मिला। कंपनी के मार्जिन 10% के नीचे ही हैं, हालांकि पिछले क्वार्टर की तुलना में हम लोग को थोड़ा सा बढ़कर आते देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी का अगर देखा जाए सोलर पंप का बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त करके दिखाया। इसका अगर रेवेन्यू देखें 685 करोड़ का रेवेन्यू इकलौता इसी का देखने को मिला और जो कह सकते हैं हम लोग की 51% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिले। कंपनी ने 27,700 पंप इंस्टॉल किए हैं Q1 FY27 में, यहाँ पर भी 58% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी की ऑर्डर बुक की अगर बात की जाए तो कंपनी ने 22 जुलाई 2026 तक का जो डेटा दिया है उसमें शानदार ऑर्डर बुक देखने को मिली है, जो आने वाले महीनों की ग्रोथ एक तरीके से इंडिकेट कर रही है। अब तक अगर देखा जाए कंपनी के पास 1000 करोड़ की हम लोग को कुल ऑर्डर बुक देखने को मिले, जिसमें कई बड़े राज्य जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा और एक्सपोर्ट यानी कि जो विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसकी वजह से भी ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। हरियाणा मतलब क्या है? हरियाणा मतलब हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हो रही है। तो हम लोग को जो टाइम पर ऑर्डरों का जो एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर के लिए हम लोगों को ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर साबित होते देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की तरफ से क्या कहा जा रहा है, मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री है और क्या है इनका नया फोकस। तो मैनेजमेंट ने फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव बातें कही हैं, खासतौर पर पीएम कुसुम 2.0 जल जीवन मिशन 2.0 जो हम लोग को शुरू होते देखने को मिला, इससे कंपनी और भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। कंपनी सोलर रिटेल में इस सेगमेंट में भी कंपनी एंट्री कर रही है, इसमें 24 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है इस बार, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है। सोलर रूफटॉप में भी कंपनी जा रही है, 8 करोड़ का रेवेन्यू इनको यहाँ से मिला है, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा उभरता हुआ हमें बिजनेस देखने को मिल रहा है। ईवी बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में भी ये कंपनी एंट्री कर रही है। ट्रायल ऑर्डर शुरू हो चुके हैं, कस्टमर वैलिडेशन की प्रक्रिया जारी है और आगे चल के यहाँ से भी कंपनी का रेवेन्यू आते देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग और ईवी पर कंपनी बड़ा दाव लगा रही है। 0.5 गीगावाट का DCR मॉडल प्लांट ये कंपनी का काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। साथ ही कंपनी 2.2 गीगावाट का सेल और मॉडल प्लांट के लिए कंपनी ने निवेश भी किया है। साथ ही कंपनी ने शक्ति ईवी मोबिलिटी में 70 करोड़ का निवेश किया है ईवी सेक्टर में। ये दोस्तों कंपनी का शुरुआती चरण है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आने वाले समय में ये कंपनी काफ़ी बेहतर कर सकती है। किसी भी कंपनी के लिए रिसीवेबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे पता चलता है कि कंपनी किस तरीके का रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू मिलने में और कंपनी का पैसा मिलने में कितना टाइम लग रहा है। तो कंपनी की अगर देखा जाए अभी 1799 करोड़ का हम लोग को रिसीवेबल्स अभी देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सामान्य है, लेकिन इसके ऊपर नज़र काफ़ी रखनी पड़ती है, क्योंकि अभी आपने किन्स टेक का देखा होगा, उसमें हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें देखने को मिली थी। किन्स टेक में इसी वजह से गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी की तरफ से कहा गया कि इसमें 42% तो इतना है कि अभी तक इसको मतलब ड्यू नहीं किया गया है। 12% ऐसा है जो 1 साल से ज़्यादा पुराना है लेकिन मिल जाएगा। और तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी का अगर एक्सपोर्ट देखें तो ये हम लोग को काफ़ी अच्छा होते देखने को मिला। कंपनी ने एक्सपोर्ट के जरिए ही लगभग 83 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से भी कंपनी की डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिली। विदेशों में कंपनी के जो डीलर नेटवर्क हैं वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कंपनी भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है। पीएम कुसुम 2.0 और राज्य सरकारों की जो योजनाएं देखने को मिल रही हैं, इससे कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, एक्सपोर्ट हो रहा है, रूफटॉप सोलर रिटेल बिजनेस का कंपनी विस्तार कर रही है, ईवी मोटर्स में कंपनी जा रही है, कंट्रोलर्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी जाते देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित करता है कि आगे चल के कंपनी काफ़ी बेहतर कर सकती है।
तो यहाँ तक तो सारी बातें अच्छी-अच्छी देखने को मिले, जो कहीं न कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरीके से ये साबित करती हैं कि हाँ, कंपनी काफ़ी बेहतर कर, लेकिन कुछ अभी भी हम लोग को जोखिम देखने को मिला, जैसे कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, रॉ मटेरियल के बढ़ते प्राइस, एबिटा मार्जिन पे दबाव, सरकारी योजनाओं पर अभी अधिक निर्भरता, यानी कंपनी प्राइवेट सेगमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा काम नहीं कर रही है, रिसीवेबल्स और एग्जीक्यूशन, इस पर भी थोड़ा-सा दबाव देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अगर फाइनल निष्कर्ष देखा जाए तो इस कंपनी में क्या किया जाना चाहिए। मजबूत पक्ष जो देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू शानदार है, मजबूत ऑर्डर बुक है, नए बिजनेस में कंपनी के भविष्य की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि मार्जिन पर अभी दबाव है। वित्तीय मजबूती के बावजूद मार्जिन सुधार और सफल निष्पादन जरूरी, यानी कि मार्जिन में अभी एक्सपेंशन काफ़ी ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर एक्सपर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि अगले 2-3 तिमाहियों में कंपनी का एबिटा मार्जिन 12 से 15% तक आता है, तो ये बेहतर स्थिति में हो सकता है और इसकी वजह से कंपनी में हम लोग को फिर से पॉजिटिव मोमेंटम होते देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ कि दोस्तों 10 में से अगर शक्ति पंप के रिजल्ट को कितना पॉइंट देना चाहिए, तो 10 में से मैं शक्ति पंप के रिजल्ट को 6 पॉइंट देना चाहूँगा। उसके पीछे का कारण यह है, कंपनी ने रेवेन्यू काफ़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट किया, अब तक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू देखने को मिला है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव है। ये अभी हम लोग को जो दिक्कतें देखने को मिल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रही है, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते देखने को मिल रहे हैं, ये आने वाले 2-4 क्वार्टर के भीतर हम लोग को नॉर्मल होते देखने को मिलेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, कंपनी का मार्जिन फिर से हम लोग को सुधर कर आते देखने को मिलेगा और ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा। भविष्य को लेकर कंपनी के आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, बस दिक्कत हम लोग को फिलहाल मार्जिन में देखने को मिल रहा है। तो ये अगर सुधरता है तो कंपनी का काफ़ी बेहतर कर सकती है। अब सवाल उठता है कि मंडे को इस कंपनी के ऊपर क्या होते देखने को मिलेगा। फ्राइडे को अगर देखें तो ये कंपनी पॉजिटिव हम लोग को इसकी क्लोजिंग देखने को मिली, तो गिरावट के चांसेस थोड़ा कम देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है, ऑलरेडी ये कंपनी 50 से 60% उच्चतम लेवल से करेक्ट है। हालांकि कह सकते हैं 10-5% की अगर इसमें गिरावट है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए कंपनी और काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो शक्ति पंप इंडिया, इसके ऊपर चाहे तो आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं। अगर आपको शक्ति पंप का रिजल्ट कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, साथ ही अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।